अस्सलाम वालेकुम। ये 3 इंजेक्शंस हर उस घर में रिहाइशगाह में मौजूद होने चाहिए जहां पोल्ट्री बर्ड्स हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत एमरजेंसी में इनका इस्तेमाल करके कीमती परिंदों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। ये मुनासिब दामों में करीबी वेट स्टोर से दस्तयाब हो जाते हैं। इन्हें कब और क्यों इस्तेमाल करना है, इनकी मिकदार और तरीका इस्तेमाल क्या है, ये बगौर समझिएगा। नन्हे चूजों का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने की वजह से इकोलाई और साल्मोनेला जैसे जरासीम बाज़-औक़ात चिक्स की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाते हैं और ज़्यादातर 32 या 33 ग्राम से भी कम वज़न वाला चूज़ा इस तरह के मसाइल का सामना करता है। ऐसे चिक्स के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज और मोज़र जरासीमों की नशोनुमा रोकने के लिए जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन का इस्तेमाल 1 से 2 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। इस मकसद के लिए हम जेनिक 10 या किसी और नाम से दस्तयाब जेंटामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन की छोटी पैकिंग करीबी वेटनरी क्लिनिक से खरीदेंगे। प्लास्टिक के बर्तन में 100 मिलीलीटर ताज़ा पानी भर के इस पानी में 1 मिलीलीटर या 1 सीसी जेंटामाइसिन डालकर हल करके महलूल तैयार करेंगे और अब इस महलूल में से सोल्यूशन में से 0.2 यानी 0.2 सीसी सिरिंज में भरकर मुतासरा बर्ड को ज़ेरे जिल्द पहला टीका लगाएंगे और ठीक 24 घंटों के बाद इसी तरीकाकार को दोहराकर दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे और जल्द से जल्द चिक्स को ग़िज़ा पानी की जानब माइल करके सेहतियाब करने की कोशिश करेंगे। मुस्तकबिल में चिक्स को इस तरह के मसाइल से बचाने की खातिर 50 ग्राम से ज़्यादा वज़न वाले साफ़ अंडों से चूज़े निकलवाएँ। रिहाइशगाह की बेहतरीन सफाई सुथराई जरासीम कुशी को यकीनी बनाकर उसमें चिक्स रखें और चिक्स को ऐसी किसी भी चीज़ या जगह तक रसाई न दें जहां जरासीमों की मौजूदगी का खदशा हो, क्योंकि कहीं भी ज़रा सी भी गंदगी मौजूद है तो वहां इकोलाई जैसा जरासीम लाजमी पाया जाता है। ग़िज़ा, पानी या बर्तन साफ़ नहीं या इंक्यूबेटर या अंडा हल्का फुल्का गदला है तो साल्मोनेला इन जगहों से चिक्स में मुंतकिल होकर उनकी सेहत की खराबी का बायस बनेगा। लिहाजा एहतियाती तदाबीर अपनाकर बर्ड्स को इन मुहलक जरासीमों से महफूज रखने की कावश की जा सकती है और अगर मुतासर हो जाते हैं तो तब इस इंजेक्शन को इस्तेमाल में लाइएगा। इस चूजे के पंजों टांगों में इतनी ताकत नहीं कि ये नॉर्मल सेहतमंद परिंदों की तरह बर्ताव कर सके। अमूमन ऐसी हालत टांगों या परों में मौजूद नस के मुतासर होने के बाद सामने आती है, जिसकी आम वजह जख्म या चोट होती है। लेकिन अगर बाकायदा और बगौर मुआयना करने के बाद भी जिस्म के किसी भी हिस्से पे घाव वगैरह नज़र नहीं आता तो फिर चूज़े की इस हालत की वजह उसके जिस्म में विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी है। लिहाजा जल्द से जल्द हमने इस मुतासरा बर्ड को ये वाला विटामिन देना है ताकि इसकी नशोनुमा मुतासर ना हो। इस अहम विटामिन की कमी को जितनी जल्दी मुमकिन है पूरा करवाएं, क्योंकि जितनी ताहीर का मुजाहरा होगा उतना पट्ठों का खिंचाव और ऐसाबी कमज़ोरी में भी इजाफा होगा। ऐसी हंगामी सूरत हाल के लिए हमारे पास वाइटोबियन या किसी और नाम से विटामिन B कम्प्लेक्स का इंजेक्शन दस्तयाब होना चाहिए, जो कि हमें 50 से 60 रुपए की कीमत में करीबी मेडिकल स्टोर से आसानी से मुहैया हो जाता है। इसे आप 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 सीसी पट्ठों या ज़ेरे जिल्द लगाएंगे और लगातार 3 दिनों तक रोज़ाना 1 टीका लगेगा। बर्ड का वज़न आधा किलो है तो 0.05 और अगर 1 पाव है तो 0.025 सीसी लगाएंगे। इस मकसद के लिए छोटी सिरिंज इस्तेमाल में लाइएगा। जितने भी आपके पास चिक्स हैं उनके खाने पीने पे खास नज़र रखिएगा, क्योंकि कम खाने वाले चूज़े अमूमन अपने जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से किसी न किसी अहम ग़िज़ाई जुज़ से महरूम रहने के बाद इस तरह की अलामात ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा यकीनी बनाइएगा कि तमाम चूज़ों की खुराक पाने तक आसानी से रसाई हो, खुराक के बर्तन मुकम्मल हों और मुनासिब जगह फ्राहम हो, ताकि कोई एक भी चूज़ा ऐसा ना रह जाए जिसे खुराक ना मिली हो। कुछ सेकंड्स के लिए धूप लगवाना, मुतासरा हिस्से की मालिश करना या मुख्तलिफ हिस्सों की वर्जिश करवाना, खून की रवानी बहाल रखना, अलग थलग रख के तनाव से आज़ाद रखना भी बर्ड को नॉर्मल करने में सेहतियाबी में अहम किरदार अदा करता है। परिंदों में पट्ठों की कमज़ोरी, दर्द, सोकड़ा, नर मादा की मेटिंग के मसाइल, हड्डियों, टांगों और दीगर अज़ा की कमज़ोरी के सिलसिले में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ज़बरदस्त नताइज देता है, जिसे सेलिविट का नाम दिया गया है। 1 किलो जिस्मानी वज़न के परिंदे को 0.1 ml या 0.1 सीसी सेलिविट पट्ठों में लगातार 5 दिन रोज़ाना 1 टीका लगाएंगे या फिर ज़ेरे जिल्द या नस में भी लगा सकते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं लगाना आता तो 5.5 लीटर पानी में 1 सीसी सेलिविट लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाइएगा।
या आधा सीसी को 2.5 लीटर पानी में मिक्स करके बर्ड्स को दें। ये मिकदार इलाज के लिए है और अगर आप पट्ठू की कमज़ोरी से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल करें तो एक हफ्ते में सिर्फ एक टीका लगाना है और लगातार 5 हफ्तों तक हर हफ्ते एक एक टीका लगाकर 5 टीकों का कोर्स मुकम्मल करेंगे। इसकी अफादियत और अच्छे नताइज की वजह से ये आपको वेट स्टोर से लगभग 1300 से 1400 रुपये में एक पैकिंग दस्तयाब होती है। जिस भी फ्लाक में अंडू से चूज़ों के कम तनासब का मसला हो उसमें मौजूद रूस्टर यानी मुर्गे को ये इंजेक्शन लगाना इस मसले का ज़बरदस्त हल है। आपके पास घर में ये इंजेक्शन मुहैया ना हो तो करीबी क्लिनिक पे मुर्गा ले जाएं और वहाँ इंजेक्शन लगवा कर मुनासिब फ़ीस अदा कर लें, या फिर चूज़ों में गर्दन मोड़ना, जिस्म में तवाज़न न रहना, टांगें टेढ़ी हो जाएं या बाहर को निकली हूँ तो ऐसी सूरत हाल में भी सेलिविट इंजेक्शन बहुत काम आता है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद जो मिनरल्स और अहम विटामिन्स हैं उन्होंने आपके बर्ड की अच्छी सेहत, पट्ठों और ढांचे की मजबूती के हवाले से अपना किरदार अदा करना होता है। बर्ड्स के मसल्स में, बाफ्तों में किसी वजह से कमज़ोरी हो जाए तो इस इंजेक्शन में मौजूद सोडियम और सेलेनियम दोनों मिलकर परिंदों को इस कमज़ोरी से बाहर निकालते हैं। विटामिन ई जो कि इस टीके में इंजेक्शन में मौजूद है बहुत से जिस्मानी अज़ा के दुरुस्त काम करने के सिलसिले में इस्तेमाल होगा। विटामिन B12 पट्ठों खोलियों में कमज़ोरी हो या RBCs रेड ब्लड सेल्स खून के सुर्ख खोलियों की बनावट में मदद करनी हो, यानी जिस्म में खून की कमी रोकने या पूरी करने में मदद करता है। विटामिन B1 जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होगा और ये भी इस सेलिविट इंजेक्शन में दस्तयाब है। अगर किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में पानी और दीगर मिनरल्स यानी कि मादनियात का बाकायदा तवाज़न बरकरार ना रहे, पट्ठू में खिंचाव सा महसूस हो या पट्ठू के मुख्तलिफ हिस्सों में मजबूती पैदा करनी हो तो सोडियम दरकार होता है और ये सोडियम सेलिविट इंजेक्शन में मौजूद है। पट्ठू में किसी भी वजह से दर्द पैदा होने लग जाए तो उस दर्द को ख़त्म करने के सिलसिले में एडिनोसिन दरकार होता है। सार्बिटोल पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए दरकार होता है और ये एडिनोसिन और सार्बिटोल ये दोनों भी इस इंजेक्शन के अंदर दस्तयाब हैं। आप इसे दीगर एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बछड़े, घोड़े और मेमने वगैरह। एक बीमारियों का ऐसा ग्रोह है जिसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम दिया जाता है, जो आहिस्ता आहिस्ता पट्ठों के मैस यानी मिकदार में कमी करके बर्ड्स में कमज़ोरी पैदा कर देता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से मुतासरा बर्ड्स के लिए, जानदारों के लिए भी आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। न्यूराइटिस एक ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें नसों और असाब में सोजिश पैदा हो जाती है, दर्द होता है और वो आस्ता आस्ता नाकारा होने लगते हैं। ऐसे जानदारों के लिए भी सेलिविट को यूज़ किया जा सकता है। पट्ठू में कमज़ोरी के बायस शदीद थकान होने लगे तो मायोसाइटिस की कंडीशन आ जाती है और इस मायोसाइटिस की ट्रीटमेंट के लिए भी सेलिविट ज़बरदस्त किस्म का इंतखाब है। जानदारों के ढांचे के साथ जुड़ी हुई बाफ्तें अगर कमज़ोर होने लगें तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके अंदर जान पैदा करने, ताकत पैदा करने के लिए भी सेलिविट को यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई की कमी की वजह से बर्ड्स की हालत ख़राब हो जाए, जानदारों के जोड़, टांगें, पर, गर्दन वगैरह मफलूज होने लगें तो आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसे जब भी अपने पास लाएं इसे रूम टेम्परेचर पे स्टोर कीजिएगा और हरारत, हीट के किसी भी ज़रिए के पास नहीं रखना। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।